सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी परेशानी हो, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, रोग हो या कोई भी परेशानी आर्थिक, सामाजिक, जो भी मन में तुम्हारे विचार चल रहे हैं, वो दूसरों से मत कहो। तुम अपने मन की बातें जब दूसरों से कहते हो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और शायद उन बातों का बड़ा करके लोगों को कहने का मौका मिलता है। अपने मन की बातें मुझसे कहो, बैठो मुझसे बात करो। क्या मैं तुम्हारी सुनता नहीं? तुम क्या सोचते हो तुम्हारे घर में जो स्वरूप रूप में हूँ मैं, वो मैं नहीं हूँ, एक मूर्ति है। बच्चे नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम मेरे पास बैठो तो मुझसे बात तो करो। मेरी नज़रें तुमसे बात करती हैं, मुझे देखो, मेरी नज़रों में देखो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ? तुमने कब सोच लिया, कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता हूँ? जब से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है या तुमने मेरा हाथ थामा है, अभी तक एक बार भी सोच करके देखो तुम्हारे मन में जो भी आया है वो पूरा हुआ है या नहीं? तुमने कुछ भी खाने के लिए भी सोचा है, वो भी मैंने तुम्हें किसी ना किसी माध्यम से वो तुम्हारे पास भेजा है। तो फिर कैसे कहते हो, कैसे कह सकते हो कि मैं सुनता नहीं हूँ? और जब तुम सोचते हो कि ये चीज़ लें और वो किसी न किसी के माध्यम से या कहीं ना कहीं से वो इंतज़ाम हो जाता है और तुम्हारे पास आ जाती है, ये मन से विचार निकाल दो कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ। दूसरों से मत कहो, अपनी परेशानियाँ मुझसे कहो और कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मन की मैं देख रहा हूँ ना, सुन रहा हूँ। किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे? उसका हल ना निकाल करके उसका मजाक बनाएंगे। तो किसी से कोई भी बात कहने से पहले सोचो, समझो, फिर आगे बात करो। इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के दूसरे से निष्कर्ष निकालना, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसकी सुनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की आवाज़ मैं हूँ। और इस तरह से जो दूसरों से बैठ कर के विचार लेते हो और उनसे निर्णय लेना चाहते हो, तुम स्वयं निर्णय लेने काबिल बनो। दूसरों से निर्णय कब तक लेते रहोगे? कब तक अपनी व्यथा बता करके उनसे सांत्वना लेते रहोगे? सांत्वना लेना क्या अच्छा है? तुम अगर सांत्वना लेना ही चाहते हो तो मेरे करीब आओ। जब तुम मेरे करीब आकर के अपनी परेशानियों को लेकर के जब तुम बैठते हो ना, तो मेरा स्पर्श भी महसूस करते हो। तुम्हारे एक एक आंसुओं की, जो तुम मेरे सामने तुम्हारे आंसू गिरते हैं ना, उनको मैं देखता हूँ और उन आंसुओं के छिपे हुए दर्द को मैं देखता हूँ और उसका निष्कर्ष भी निकाल रहा हूँ। शायद तुम्हें लगता है ना कि इतनी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे, धीरे धीरे चीज़ें सही करने में समय लगता है और किस तरह से कैसे करना है, और वो चीज़ें जब तुम्हारे सामने आती हैं ना, तब तुम्हें लगता है ना कि बाबा सुन रहे हैं। और अभी कोई बातें ऐसी हैं जो अचानक ही तुम्हारे सामने खुल गई हैं। किसी का राज, किसी की बातें जिसको सुन कर के तुम्हें बुरा लगा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बुरा किसी से कहा है, तो इस बात को लेकर के तुमने अपने मन में ये कैसे सोच लिया कि तुम में गलतियाँ हैं, तुम में बुराइयाँ हैं। कभी किसी की ये बातें सोच करके निराश मत हुआ करो, क्योंकि वो उनकी सोच है। तुम अपनी सोच के हिसाब से चलो। तुम ये मत सोचो कि उसने क्या कहा, और ये जो बातें किसी के माध्यम से हुई हैं ना, उन बातों के बीच में पड़ कर के तुम मत परेशान हो। तुम सही रास्ते पर चलते रहो। किसी की सोच को बदला नहीं जा सकता और उनके अनुरूप तुम चलने की कोशिश मत करो। मत सोचो कि वो जैसा चाहते हैं वैसा तुम चलो। कब तक उनको खुश करने के लिए तुम उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे? और तुम अपने में एक पहचान बनाओ। तुम क्या हो वो देखो, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम अपने खुद स्वयं को नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, बहुत कुछ छिपा है तुम्हारे अंदर, लेकिन इधर उधर की बातें, लोगों की बातों में आकर के स्वयं को भूल रहे हो। बच्चे, स्वयं को भूल रहे हो। तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं जो तुम शांति से बैठ कर के मेरे सामने देखो तो वो तुम्हें दिखेंगी। और तुम्हारे अंदर का वो जो हुनर है ना, उसे तुम्हें बाहर निकालना होगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा और वो सब कार्य करने हैं जो तुम सोचा है तुमने बहुत दिनों से। सालों गुजर गए, उस सपने को मन में दबा के रखे। अब तुम बाहर निकलो, बाहर अपने मन को वो बातें निकालो और आगे बढ़ो। हर एक कार्य को करो, क्योंकि सामाजिक तौर से मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ।
बहुत कुछ तुम्हें करना है। तुम स्वयं तो संभलोगे, अपना परिवार भी संभाल रहे हो, समाज को भी संभालना है, तो निश्चिंत रहो,